काफी दिनों से सोशल मीडिया पे एक जोड़ा वायरल हो रहा था। दो लड़कियां होती हैं और आपस में प्रेम विवाह करती हैं। मेरे अंदर तो बचपन से ही था, हम लड़कों जैसे रहे हैं, कभी लड़कियों वाली फीलिंग ही नहीं आई मेरे अंदर। मतलब लड़कियों जैसे रहो, हमने वो भी ट्राई किया, इनफैक्ट शादी आदि भी तय की गई, मुझे पसंद ही नहीं था, मतलब मेरे अंदर आते ही नहीं था कुछ फीलिंग। मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, और जिसने नहीं किया उन्होंने साथ देकर हमें लास्ट में धोखा दिया। तो अगर देखिए, अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करेंगे तो बच्चा नहीं, फ्यूचर प्लानिंग की हम लोगों की बस यहीं तक थी कि हम लोग साथ रहें बस। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं लड़का बनूं या कुछ भी है। मेरा मन था, मतलब शादी ना करना मेरे माँ बाप के लिए था, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना। क्या इनमें क्या ऐसी चीज दिखाई दी कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई? प्यार अंधा होता है, शायद आपने सुना होगा। लव इज ब्लाइंड। जब इन्होंने प्रपोज किया तो आपका रिएक्शन क्या था? तब तो मेरा रिएक्शन अच्छा नहीं था। तब मैंने ये सोचा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा शहर है मेरा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और फिलहाल ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, जो बाहरी हैं वो ज़्यादा आगे आगे बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस तरीके से कोई लड़की अगर आपस में प्रेम तो इस तरीके जेंडर चेंज करवाना सही है? देखिए, उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं इत्र की नगरी कन्नौज में, और कन्नौज में एक काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक जोड़ा वायरल हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, जो दो लड़कियां होती हैं और आपस में प्रेम विवाह करती हैं। प्रेम विवाह भी ऐसा अनोखा होता है जिसमें ऐसे एक प्यार में एक लड़की इस तरीके, दोनों लड़कियां इस तरीके से पड़ जाती हैं कि एक लड़की अपना जेंडर चेंज करवा करके लड़का बनता है और वो उसके बाद शादी करते हैं। वो दोनों जोड़े, खूबसूरत जोड़े हमारे साथ में मौजूद हैं। आप वीडियो के फ्रेम में आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत जोड़ा है और उनके पास हम पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्या हाल है आपके? बढ़िया। आप बताइए। बढ़िया। क्या नाम है? ज्योति। आपका? रानू। रानू और ज्योति की जोड़ी आपने जब देखा, सोशल मीडिया पे इनका जो फोटो था काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। जो रानू और ज्योति, आप दोनों से यही सवाल कि आप पहले लड़की थी, आज आप पहले लड़की थी और वो भी लड़की थी। लड़की में अभी तक तो लड़की लड़का का प्रेम देखा गया, लड़की और लड़की का प्रेम वैसे तरीका तो दूसरा होता है, लेकिन अगर लड़की और लड़की अगर आपस में प्रेम करते हैं तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है। कैसे आपके दिमाग में आया? मेरे अंदर तो बचपन से ही था, हम लड़कों जैसे रहे हैं, कभी लड़कियों वाली फीलिंग ही नहीं आई मेरे अंदर। लड़कियों को देख के अट्रैक्ट होना इस तरीके से था। अच्छा जी। आप तो समझदार नहीं होंगी, आपको भी तो अच्छा हम सफ़र मिल सकता होगा, लड़कों में खासकर। क्या इनमें क्या ऐसी चीज़ दिखाई दी कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई? प्यार अंधा होता है, शायद आपने सुना होगा। लव इज ब्लाइंड। जी। एक इंग्लिश वाला अगर कहेगा लव इज ब्लाइंड, है ना? वो तो इस तरीके का प्यार कि आप लड़की में प्यार हो, क्या ऐसा आपके अंदर भी था कि लड़कियों वाली फीलिंग क्या लड़कियों में ही आपको मिलती थी? ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम कभी इन सब चीज़ों में पढ़े ही नहीं थे। स्कूल टाइम स्कूल और कॉलेज टाइम कॉलेज, घर, बस ये सब था, क्योंकि हमें फैमिली भी देखनी होती थी। तो सबसे पहले जब इन्होंने हमें प्रपोज किया तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा। शुरुआत कैसे होती है? आप प्रपोज आपने कह रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हो जाती है प्रपोजल का? भाई ये भी बहुत दिलचस्प किस्सा है। हम इनकी शॉप पे आए थे। अच्छा। इनकी ज्वेलरी की शॉप है। अच्छा, ज्वेलरी की शॉप। हाँ, अच्छा। इनकी ज्वेलरी की शॉप है, हम इनकी शॉप पे आए थे। तो हमने इनसे नंबर मांगा था, क्योंकि कुछ डिज़ाइन चाहिए थी हमें ज्वेलरी की। हमने कहा हम डिज़ाइन हम खुद की भेजेंगे और आप बनवा देना उस चीज़ को। बोले ठीक है। अब बाकी इनसे सुन लीजिए। कैसा क्या हुआ भाई, आप बताइए। अब तो भाई कह सकते हैं आपको। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपने जेंडर चेंज करवा दिया तो अब आप हम लोगों की कैटेगरी में आ चुके हैं। जी। फिर उसके बाद इनका नंबर मुझे मिला। जी। फिर मैंने नंबर पे हाय हेलो लिखा, इन्होंने रिप्लाई नहीं, इन्होंने हाय लिखा। फिर मैंने देखा, फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे इनका डीपी अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने इनको दोस्ती का प्रपोजल दिया, फिर दोस्ती हो गई, फिर बातचीत होने लगी। अच्छा, ये असहज भी नहीं महसूस की होंगी क्योंकि आप लड़की थी और ये पता हो रहा होगा क्यों? हाँ, ऐसा था। लेकिन जब इन्होंने प्रपोज किया तब थोड़ा सा हमें अजीब लगा था। तो आपने एक्सेप्ट भी कर लिया प्रपोजल? नहीं। कुछ दिन तक चला नहीं, प्यार कितने दिन तक चला? ये ऐसा कब तक चला? मे भी 5-6 महीने लग गए थे।
5-6 महीने मनाने में लग गया। नहीं नहीं, दोस्ती मतलब दोस्ती तो हो गई थी ठीक है, हाँ। उसके, हाँ मनाने में ही लग गए थे हाँ। 5-6 महीने। फिर उसके बाद हो गया, धीरे धीरे इनको भी अट्रैक्शन हो गया, हमें तो था ही था, बस आगे बढ़ते चले गए। रानू, आप जो है पूरी तरीके से अगर आप गेटअप आपका देखा जाए, आप लड़की तो हैं, लड़की थे आप, आज मैं नहीं कह रहा हूँ, लड़की तो थे, लेकिन आपने यह जो गेटअप जो है ये पूरा शुरुआत से लड़कों वाला रहता था कि बचपन से ही था? बचपन से था। जी। बीच में थोड़े से चेंज हुए थे पापा मम्मी की जिद पे कि लड़कियों जैसे रहा करो, सूट पहना करो, साड़ी पहना करो, मतलब लड़कियों जैसे रहो। हमने वो भी ट्राई किया, इनफैक्ट शादी आदि भी तय की गई, मुझे पसंद ही नहीं था, मतलब मेरे अंदर आते ही नहीं था कुछ फीलिंग। तो उसके बाद फिर मैंने पापा से बोला हमें नहीं शादी वादी करनी है लड़कों से, और फिर उसके बाद मैंने फिर बाल कटवा लिए। और पहले 12 तक तो हम बाल कट करके ही रहते थे। अच्छा। उसके बाद बीकॉम में, मतलब उस 12th के बाद मैंने बाल बड़े किए, लंबे थे, और सूट वूट पहनने लगे। फिर पापा मम्मी लड़के भी देखते थे, मेरा मन नहीं था शादी करने का। अच्छा। कई बार तो मैंने शादी तोड़ी। वैसे अगर आप रियलिटी अगर देखा जाए, मतलब अगर कहने की बात है, तो आप लड़की के गेटअप में भी आप क्यूट हो, आपका जो फेस है अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है आप खूबसूरत हो। थैंक यू। तो ये कहा जा सकता है, शायद यही अट्रैक्शन कुछ रहा होगा ज्योति के अंदर। क्यों ज्योति जी? जी बताइए। जी क्या बताएं? कुछ है, जैसे ये मान लीजिए क्यूट तो हैं, देखने में लग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपके अंदर भी अट्रैक्शन कब से शुरुआत हुआ? जब इन्होंने प्रपोज किया तो आपका रिएक्शन क्या था? तब तो मेरा रिएक्शन अच्छा नहीं था, तब मैंने ये सोचा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फिर इन्होंने हमको अपनी सारी सब कुछ बताया, तो फिर हम कुछ इस तरीके से ठोकरे खाए हुए थे, तो हमें सिर्फ प्यार चाहिए था। अच्छा। लाइफ में सिर्फ प्यार चाहिए था। आप अभी कहीं प्यार के चक्कर में कहीं धोखा खाई हुई थी? नहीं, उस मामले में नहीं थे। अच्छा। उस मामले में कुछ हम और फैमिली प्रॉब्लम? हाँ, क्योंकि मेरी माँ थी नहीं और पिताजी मेरे बाहर रहते थे, इसलिए थोड़ा सा हमें ये लगता था कि हमें फैमिली मिले और प्यार मिले, बाकी कुछ नहीं चाहिए था। बाकी जो लड़का लड़की का रिलेशन होता, हमें उससे भी कोई दिक्कत, वो भी हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ प्यार चाहिए था। अब वो इनसे हमें मिला, उनसे भरपूर प्यार मिल रहा है। आप संतुष्ट हैं इनसे, जिस तरीके से आप रिलेशन में जब से आई? ये कब का मामला है, आप लोग का मामला कब का है, किस सन का है, कितने साल का है? या सन 2020 में मिले थे। सन 2020 में मिले थे? जी। मिले क्या थे, 20 में मेरी शॉप पे आई थी। 20 में शॉप पे आई, 6 महीने लग गए आपको इनको मनाने में, और 6 महीने बाद से जब आपका प्रेम प्रसंग चलने लगा, तो जब आपने फैमिली में बताया होगा, तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? नहीं, फैमिली में तो लास्ट टाइम मैंने सन 2022 में बताया है। सन 2022 में आपने बताया? जी। फैमिली का तब उस टाइम क्या रिएक्शन रहा होगा? नॉर्मल ऑब्वियसली। अच्छा। क्योंकि मेरी दीदियों ने बहुत सपोर्ट किया ना। अच्छा। अच्छा, आपका भाई कोई है? हाँ है। भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा। भाई ने आपको एक्सेप्ट, मतलब आपको दे दिया वो कि आप लड़का बन सकते हो? ये भी नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते आप? नहीं, भाई दूर रहता है। अच्छा, भाई दूर रहता है आपका। तो ज्योति, अगर आपका इनसे जब हुआ, आपकी भी फैमिली कुछ ना कुछ कही हो, क्योंकि फैमिली भले माँ नहीं रहोगी, पिता रहते हैं, क्या आपने खुद की मर्जी दिखा करके खुद भाग के शादी किया कि फैमिली की उसमें मौजूदगी थी? मैंने भाग के तो शादी नहीं की है। मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन नाम नहीं बता सकते किसने किया, किसने नहीं किया। लेकिन जिसने किया है, मैं उनको बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जिसने नहीं किया, उन्होंने साथ देकर हमें लास्ट में धोखा दिया। जिसने नहीं किया वो बोलते रहे हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, लास्ट में धोखा दिया। अब लास्ट में तो मैं इस इंसान को धोखा नहीं दे सकती थी कि उन्होंने कहा कि अब बदल दो, अब नई शादी होगी। तो मैंने कहा अब तो मैंने बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं जिस इंसान ने मेरे लिए सब कुछ अपने आप को बदल दिया, उस इंसान को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अच्छा, बदलने की बात आई अब यहाँ पे, बदलने वाला, आप लड़की थी, आपने जेंडर चेंज करवाया, ये दिमाग में कैसे आया आपके? मैंने यूट्यूब पे देखा था बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत सारी लड़कियों ने जेंडर चेंज किया, तो मेरे मन में भी आया। ऐसा नहीं है, इनके मन में इसलिए आया कि ये एक लड़की है, ये कैसे रह पाएगी मेरे साथ। हाँ। इनके मन में इसलिए ये क्वेश्चन आया कि हम चाहे कितना भी कहन से कि नहीं हम रह लेंगे, हम रह लेंगे, इनके मन में इसलिए आया कि हमें ये उठाना चाहिए ये कदम, तब इन्होंने ये कदम उठाया। क्यों जी? सच्चाई यही है? ये बिल्कुल। ये आपसे बोली होंगी तब आपने ये कदम नहीं, उठाया? हाँ। नहीं, ये ऐसा इन्होंने नहीं बोला। मतलब इनकी मजबूरियों को समझते हुए आपने मजबूरी भी कोई नहीं थी, मैंने बोला तो इन्होंने मना भी किया कि जेंडर चेंज ना कराओ, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूँगी, लाइफ टाइम रहूँगी।
लेकिन फिर भी मेरा मन था, मुझे मतलब मुझे अपने हिसाब से रहना था, मुझे अपना पापा मम्मी के लिए रहना था कि हाँ हम लड़की बन के अगर रहेंगे तो लोग जीने नहीं देंगे कि पापा मम्मी को कि लड़की होके और शादी नहीं करा रही है, वो पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, इस टाइप से। अच्छा, समाज है ना अच्छा, नौटंकी। शादी के पहले जब आप लोग कहीं जैसे होता क्या है कि प्रेमी जोड़ा है पार्क में या कहीं अदर कहीं टूर पे निकलता है, ऐसा कुछ आप लोगों का कुछ रहा हो? हाँ, एक बार गए थे। कहाँ गए थे? हरिद्वार गए थे। अच्छा, हरिद्वार आप लोग गए थे? हाँ, ट्रिप पे? हाँ, तो आप लोगों को हमारे भैया भाभी भी गए थे। अच्छा, साथ में थे? नहीं, एक लोग थे। अच्छा, तो मतलब उस समय आप लोगों को तब तो कोई जज भी नहीं कर पा रहा होगा कि आप लोग किस तरीके से? नहीं, ऐसा तो तब था भी नहीं, नॉर्मल दोस्ती वाला था, साथ में घूमने चले गए थे। अच्छा, रिलेशन उस टाइप का नहीं था, मतलब प्यार वाला फीलिंग नहीं था? नहीं था वो आपकी तो तरफ से था, उनकी तरफ नहीं था? नहीं, दोनों तरफ से था, लेकिन मतलब समाज का दिखावा नहीं था? नहीं था, है ना? ऐसा जैसे अगर साइंस की बात हम करते हैं, साइंस में एक चीज़ कहा जाता है, 4 तरह के जो मिलते हैं उसमें GLBT, मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ। GLBT मतलब जी का मतलब होता है गे, यल का मतलब लेस्बियन, और बी मतलब बाइसेक्सुअल, और टी मतलब ट्रांसजेंडर। ये 4 पार्ट में बटा हुआ समाज है। 4 पार्ट में ये चारों पार्ट के समाजों को लोग बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, बहुत ही गंदी नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि देखिए, प्यार तो सबको हो सकता है, ये नहीं कहता कि हम लड़की हैं और लड़के से ही प्यार करेंगे, कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं शास्त्रीय बातें नहीं हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोगों को ये समाज अगर देखता है तो बड़े गलत नज़रिए से देखता है। इसका भी सामना आप लोगों को करना पड़ा होगा, अगर कोई जानता रहा होगा तो। फिलहाल मेरे कन्नौज वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं बोली है जिससे मुझे बुरा लगे या कुछ भी हो। वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग हैं, बहुत अच्छा शहर है मेरा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और फिलहाल ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, जो बाहरी हैं वो ज़्यादा आगे आगे बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका क्या रिएक्शन, मतलब आप जब इस तरीके से, आपका भी तो कुछ समाज रहा होगा, आपको कुछ लोग कहे होंगे उल्टा सीधा बुरा भला तो जरूर कहा जाता है, क्योंकि जो हमने बोला शब्द लेस्बियन का बोला तो लोगों ने बहुत था, लेकिन हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि इधर से हमारे यहाँ इनके माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे, और मेरी फैमिली से भी सपोर्ट में थे, लेकिन बोलने वालों का मुंह नहीं पकड़ सकते हम लोग, कोई नहीं पकड़ सकता है, तो बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, और बोलते भी हैं अभी भी। सबसे बड़ी बात होती है मित्रों कि अगर चाहे जैसा हो, अगर माँ बाप सपोर्ट करता है तो बच्चे, क्या हम आपको बता दें कि वही होता है ना कि अरे एक वो कहा जाता है कि क्या आसमां में भी सुराग हो सकता है अगर पत्थर तबीयत से उछालो। अरे थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ इस चीज़ को मैं भूल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दिमाग में आने के बाद स्लिप हो रहा है। लेकिन कहा जाता है अगर माँ बाप का सपोर्ट हो तो इंसान जो है या बच्चे जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, आसमान में भी सुराग कर सकते हैं। अगर ये दोनों जोड़ा आज इस तरीके से बैठा हुआ है, इस घर में बैठा है, प्यारे से घर में। अच्छा, मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो काफ़ी अच्छी फैमिली है, बहुत सिंसियर लोग हैं, ऐसा भी नहीं दिखने में लग रहा है कि बहुत जाहिलियत वाला भाषा है, क्योंकि तमाम ऐसे वीडियोज़ वायरल होते हैं दिन पर प्रतिदिन। लोग अपने आप को वायरल होने के लिए, करने के लिए बहुत से गंदे तरीके लेकिन अगर आज इन्होंने रानू और ज्योति का अगर प्यार देखा जाएगा तो ये बेमिसाल कहा जाएगा। क्यों? ये सपोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाया रानू ने, क्योंकि बहुत पेनफुल चीज़ें होती हैं, अपने आप का जेंडर चेंज करवाना बड़ा पेनफुल होता है। डॉक्टर ने मना कर दिया था। क्यों, क्या हुआ था जब आपने यूट्यूब को देखना? यूट्यूब पे बहुत सारी बातें फर्जी भी बताई जाती हैं, बहुत सी चीज़ें सत्यता तो होती हैं लेकिन बहुत चीज़ें गलत होती हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने भी उसको जब सर्च किया होगा, अब आपने बताया कि फेसबुक, हमने यूट्यूब देख करके सारी चीज़ें देखा, तो जब आप पहला प्रपोजल डॉक्टर के पास गई तो क्या रिएक्शन रहा होगा? डॉक्टर ने तो बहुत भगाया, फिर कन्नौज, फिर लखनऊ, फिर कन्नौज, फिर लखनऊ, कंटिन्यू 6-7 महीने तो यही लग गए, और हद से ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनको मेरे पेरेंट्स से मिलना है। अगर वो यही खुल के बोल देते कि अपने पेरेंट्स को ले आओ तब होगा जो भी बात होगी। फिर पेरेंट्स को लेके गए थे, तब बिना पेरेंट्स के कहीं कुछ नहीं हो सकता है, ना समाज में और ना डॉक्टर के पास में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स के वीडियो भी बनते हैं, पेरेंट्स के सारे वो लगते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तब कुछ हो पाता है। क्योंकि ये जो करवाते हैं हम लोग एक तरीके से बहुत अलग चीज़ करवा रहे हैं, इसलिए
डॉक्टर ऐसे हाथ नहीं लगाता है। जेंडर चेंज करवाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एक तरीके से आप दूसरे समाज की तरफ प्रवेश कर रहे हो। अच्छा, रानू आपका नाम पहले से था कि आपने फिर से पहले से था। रानू आपने चेंज नहीं किया। ये आवाज़ भी आपकी लड़कियों वाली नहीं है, वो बचपन से ही है। अगर देखा जाएगा तो। अच्छा, वो बचपन से ही प्रपोजल क्या मैसेज के माध्यम से हुआ था कि किसी ऐसे तरीके से कि कुछ रोमांटिक सीन हुआ था, ऐसा कुछ था? मैसेज से, और मैसेज से ही इतना तरीके से मान गए? बिल्कुल नहीं, मान नहीं गए, बहुत टाइम लगा, बोल तो रहे 6 महीने तो लग ही गए होंगे मैक्सिमम। हाँ, मनाते फिर हो गया। जब प्यार हो गया तो आपके भी दिल में तसल्ली हुई होगी कि अब तो हमें मिल गई, हमें मेरी जीवन साथी मिल गई, जीवन संगिनी हमें अब ज्योति मिल गई। बिल्कुल, आज जिसको मैंने चाहा वो हमारे पास आया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्यार सबके, हर इंसान प्यार करता है। अगर देखा जाएगा तो एक बार जिंदगी में लव सबके जिंदगी में एक बार आता है, एक दस्तक जो है दिल के अंदर धड़कता है, और जब दिल धड़कता है तो उसके लिए जब धड़कता है जो सामने वाला पर्सन जिसको लोग चाहते हैं, है ना। और अगर ये चीज़ आपने हासिल कर लिया तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी कहेंगे इसमें। चलिए, समाज को क्या मैसेज देंगे आप लोग? वो इनसे ले लो। आपका भी रिएक्शन नहीं, क्या अगर इस तरीके से कोई लड़की अगर आपस में प्रेम तो इस तरीके जेंडर चेंज करवाना सही है? आप क्योंकि आपने किया। देखिए, उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता। हाँ। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरे पापा ने पैसे लगाए, वो भी उन्होंने कैसे लगाए हम ही जानते हैं। कितना पैसा लगा? जमीन अभी तो 4 लाख लगा है, अभी रह गया है 7 लाख रुपए का जो वहाँ पे जो उस पे, हाँ 7 लाख रुपए जो उसमें देंगे। अच्छा, ये बताइए 7 लाख के पैकेज में उसमें हार्मोन्स वगैरह भी डेवलप कराएंगे वो लोग? नहीं, कराने के लिए था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया इन्होंने। अच्छा, तो अगर देखिए, अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करेंगे तो बच्चा नहीं, फ्यूचर प्लानिंग की हम लोगों की बस यहीं तक थी कि हम लोग साथ रहें, बस। बच्चे का कोई वो नहीं है, इसलिए क्योंकि उसमें खतरे की निशानियां हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग अगर उस चीज़ को, मैंने जो देखिए, हम जो आपके पास आए तो हमने भी इस पर गहनता से अध्ययन थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अध्ययन करके मैं साइंस की बात करेंगे तो उसमें हार्मोन्स डेवलप, क्योंकि आप लड़की हैं तो लड़कियों वाला हार्मोन्स होता है। लड़कियों के अंदर अगर मर्द का हार्मोन डेवलप तो काफ़ी कॉस्टली चीज़ है वो। मुझे अगर आपने जिस लड़कों के आपने देखा होगा तो उसमें काफ़ी कॉस्टली गया है वो, और वो चीज़ एफर्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फ्यूचर प्लानिंग में आप लोगों का कोई वो नहीं है? नहीं, बच्चा नहीं चाहिए। नहीं, अगर कोई मान लीजिए गोद वगैरह बच्चा लेना हो, वो बात की बात है। अभी तो फिलहाल हमारे पास 2 बच्चे हैं। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय अभी हमारे पास 2 बच्चे हैं। अच्छा, मेरे माता पिता, उनकी सेवा कर ली तो समझ लिया सुख जी लिया। अच्छा, बस यही है, रियल में यही है। और मैं रियल बताऊं एक बात आप लोगों को, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं लड़का बनूं या कुछ भी है। मेरा मन था, मतलब शादी ना करना मेरे माँ बाप के लिए था, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना था। फिर बाद में मुझे ये मिल गई तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने मेरे पूरे परिवार को संभाल लिया, और हमने पापा मम्मी को और सब कुछ, मतलब दोनों लोगों ने मिलके ये प्रण किया है कि हम लोग इनको अपने मम्मी पापा का बाकायदा पूरा जो भी होता है वो करेंगे, मतलब सेवा और प्यार जो भी है सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बस फैमिली प्लानिंग का कोई इरादा नहीं? बिल्कुल नहीं। तो अभी तो नहीं है, लेकिन अगर कभी हुआ तो गोद लेना पसंद करेंगे। आप खुद से बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी उस कैपेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, फैक्ट है। जो सत्यता है उसको एक्सेप्ट करने में, जैसे आपने बहुत अच्छी बातें की कि आप सारी सच्चाइयों को आपने उसको एक्सेप्ट किया कि मैंने ये किया है, और अगर जब हम बच्चे के बात पे आएंगे तो आपने वो भी एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं करना है। हम कर भी नहीं सकते हैं, हम कर भी नहीं सकते, ये फैक्ट है, बिल्कुल अभी फैक्ट है। आगे इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप एक देखिए, अगर लड़कियों की बात की जाए तो मान लीजिए लड़का हो गए, अगर लड़कियों की बात की जाए तो एक वो होता है, प्रेम भाव होता है कि मुझे भी अपना बच्चा अपने गोदी में खिलाना है, प्यार करना है, लोरी गानी है, सुलाना है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपके भी माता पिता, आपके भी माता पिता, हमारे भी माता पिता बच्चों के लिए ही सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। तो कुछ दिमाग में आपको भी आया होगा इस तरीके का कि? हाँ, मेरे दिमाग में आया है, आता भी है और शायद आता भी रहेगा। जब इनका और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, जब इतना सपोर्ट मिला तो और वो भी मिलेगा सपोर्ट, तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम एक अनाथ बच्चे को सहारा दे देंगे, और उसको भी माँ बाप मिल जाएंगे और हमको बच्चा मिल जाएगा।
ये सोच आपने डेवलप की अपने दिमाग में। हाँ। दोनों लोगों की सहमति है, परिवार की भी सहमति इसमें है, उसमें, परिवार हाँ। इस तरीके से बोल रहा है, हाँ। कह रहा है। अभी तो नहीं कह रहे हैं, अभी हमने इस बारे में बात ही फैमिली नहीं प्लानिंग की। आपने अभी छोड़ दिया है, अभी आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, सत्यता यही है। बिल्कुल। अभी तो शादी 1 मंथ तो हुआ लास्ट टाइम अब खत्म करते हैं, हम अपने इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज करते हैं। लास्ट टाइम जाते जाते जनता को क्या संदेश रानू और ज्योति देंगे? ज्योति देंगी। मैं जनता को भाई यही संदेश दूंगी कि जो भी बच्चे हैं अपने सबसे पहला सपोर्टर होता है माँ बाप। सबसे पहले कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, अपने माँ बाप को बताइए। और माँ बाप से मैं ये कहूँगी कि बच्चे की फीलिंग्स को समझिए। क्या फ़ायदा वो गलत करें फिर बाद में, वो बुरा लगता है। उसमें भी देखो, समाज कभी कुछ नहीं कर सकता जब तक माँ बाप साथ हैं। और बच्चों को मैं यही कहूँगी कि माँ बाप का सपोर्ट लेकर चलिए, तभी कुछ हो सकता है। आप लोग वो यूट्यूब ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग भी करते हैं, वो आपका चैनल का नाम और क्या चीज़ें, किस तरीके का ब्लॉग करते हैं, आप लोग बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है ज्योति रानू ब्लॉग के नाम पर। अच्छा। और इंस्टाग्राम आईडी है ज्योति प्रजापति 5750। अच्छा जी। और उस पर जैसे यूट्यूब पे हम लाइव भी आ जाते हैं, और यूट्यूब पे जिसके जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर भी दे देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन अच्छा, गंदे कमेंट्स वगैरह? गंदे कमेंट्स पहले स्टार्टिंग में 1-2 आए इंस्टाग्राम पे, ना कि यूट्यूब पर, तो अब वो बंद हो गए हैं। देखिए, पहली बात तो सब जो सारी समाज है उसको तो हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट ही किया है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने गलत तो किया नहीं है। प्यार करके शादी की है, कोई वो थोड़ी ना किया भाग गए हो, माँ बाप को धोखा दिया हो, ये सब किया हो, ये तो सब नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी आईडी है। हाँ, बता दीजिए। मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की रानू गुप्ता 1199। अच्छा। और यूट्यूब आईडी भी सेम है। अच्छा, हाँ, ये चीज़ तो एक क्वेश्चन रह गया, गुप्ता और प्रजापति वाला कॉन्सेप्ट। ये भी होता है कि धर्म और जाति आज के समाज में देखा जाता है। आपका दोनों इंटरकास्ट भी मैरिड हो चुका है, इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा? नहीं। अगर इतना हो गया तो इंटरकास्ट भी एक्सेप्ट है, बिल्कुल है, समाज में। बिल्कुल सारी चीज़ें एक्सेप्ट एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रानू और ज्योति की जोड़ी हमारे साथ में मौजूद थी। इन्होंने हमसे बहुत ही प्यारे शब्दों में बात किया और तमाम ऐसी चीज़ों को हमने इनसे पूछा और जाना। इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने उसका जवाब भी दिया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।